नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजारों साल पहले से ही भारत में हम हिंदुओं के धर्म गुरुओं को देखते हुए आ रहे हैं और आज भी वही प्रथा चली आ रही है। आज भी हम देखते हैं कि लाखों यहाँ पर धर्म गुरु पाए जाते हैं, हिंदू धर्म में खासकर। आज इस वीडियो में ऐसे ही एक धर्म गुरु की बात हम करेंगे जिसका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। बार हमारी रावण से बात हुई और सिर में मारो, अब सिर में भरा मारो। गाइस, इसको बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एक नॉर्मल बाबा महाराज या हिंदू धर्म गुरु कुछ भी बोलो, एक नॉर्मल गुरु ही हैं, लेकिन कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ सवाल खड़े हो गए थे कि ये किस तरह से लोगों को जो है गलत तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आखिर कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई और आज ये इतने फेमस हो चुके हैं कि देश छोड़ो विदेश में भी इनको सब जानने लगे। टीवी वाले ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा कि एक बार आप बिना टिकट पकड़े गए हो ट्रेन में। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर उतरे थे। हाँ गाइस, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के एक छतरपुर जिले के एक छोटे से गढ़ा गांव में इनका जन्म हुआ है। इनका बचपन से ही नाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रहा है। गाइस, इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ, यानी कि ये अभी 26-27 साल के ही हैं। बहुत ही कम उम्र में इतना फेमस हो चुके हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। और ये 2 भाई हैं जिनमें बड़े भाई ही धीरेंद्र शास्त्री खुद हैं। और अगर बात करें इनके माता पिता की, इनकी माता का नाम सूरज गर्ग और पिता का नाम राम कृपाल गर्ग हैं। गाइस, इन्होंने बचपन से ही एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, तो गरीबी देखी है और इन्होंने बचपन से ही भिक्षा का काम भी किया है और ये घर घर जाकर सत्यनारायण और रामचरितमानस की कथाएं सुनाते थे और वहीं से अपना गुजारा भी करवाते थे। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने ही इलाके के एक स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उनका पालन पोषण जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता जो है वो पुजारी का काम करते थे। ऐसा माना जाता है कि शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बनने और लोगों की सेवा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शास्त्री जी खुद ऐसा स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान ही हूँ। तभी से शास्त्री जी जो हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित है। और ये हनुमान को समर्पित एक ऐसा स्थल है। यहाँ के जो प्रमुख देव हैं वो स्वयंभू को माना जाता है और शास्त्री जी जो है यहाँ पर एक दिव्य दरबार लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर शास्त्री जी जो हैं लोगों की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं अपनी दिव्य शक्तियों से, जो कि उनको हनुमान भगवान से मिली हैं। इसकी और खपड़िया तोड़ो, कोई अभी तक खपड़िया तोड़ो पूजा को। हाँ, अपने जो हम बोलेंगे तू वो करेगा, हम अपने चरणों में नहीं तो झेलेंगे, तू सेवा करेगा, समझ गया? हाँ, और दोनों हाथ ऊपर रख सिर के। कैसा जिंद है, हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। सही है, और मार लगाओ इसे सेनापति। एक इंटरव्यू में तो शास्त्री जी ने ये भी बताया है कि ये उनकी दादा और पापा के बाद तीसरी पीढ़ी है जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में, यानी कि प्रमुख के रूप में सेवा कर रही है सभी सेवकों की। शास्त्री जी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और वो रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश देने के लिए फेमस भी हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनके अनुयायियों ने साधना से कुछ करिश्माई शक्तियाँ भी प्राप्त की हुई हैं। बागेश्वर धाम पर एक अन्नपूर्णा रसोई भी है, जहां पर उनके अनुयायियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी जाती है। धीरेंद्र शास्त्री जी बेसहारा और गरीब लड़कियों के लिए एक शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं और कथित तौर पर ऐसा भी बोला जाता है कि धीरेंद्र शास्त्री ने घर वापसी के नाम पर 300 लड़कियों को जो ईसाइयों में परिवर्तित हो गई थी उनको वापस हिंदू में लेके। धीरेंद्र शास्त्री जी वैदिक गुरुकुल की भी स्थापना कर रहे हैं ताकि संस्कृत और वैदिक अध्ययन को बढ़ावा मिल सके। 25 जनवरी 2023 को
जब धीरेंद्र शास्त्री को मौत की धमकी दी जाती है तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा देती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर धीरेंद्र शास्त्री जी ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तुम अपना समर्थन दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा भी दिया। उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का भी आग्रह किया। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि धीरेंद्र शास्त्री जो है इतने फेमस कैसे हो गए, कैसे उनको सब लोग जानने लगे हैं, ऐसा क्या हुआ कि एकदम से, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, वो लोग इतने हाईलाइट नहीं हुए जितने कि धीरेंद्र शास्त्री जी हो गए हैं। तो गाइस, इसके पीछे दोस्तों ये तब हुआ जब नागपुर की एक अखिल भारतीय निर्मूलन समिति के एक श्याम मानव नाम के व्यक्ति ने ये सवाल खड़ा किया कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। जब मीडिया में ये विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने श्याम मानव को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनको बताया कि वो जो भी बालाजी उनको प्रेरित करते हैं वो वही करते हैं और वो भी एक आम इंसान ही। बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के नेता हैं जैसे बाबा रामदेव हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने शास्त्री जी का समर्थन किया है। यही नहीं बल्कि 23 जनवरी 2023 को दिल्ली में जंतर मंतर में भी कई हिंदू संगठनों द्वारा जो है इनके समर्थन में, यानी शास्त्री जी के समर्थन में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन। आपको क्या लगता है धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।